Namaskar, good morning, dear students. In chapter 3, current electricity, we are studying the next most important topic, what is the meter bridge. With the help of circuit diagram, explain how it can be used to find unknown resistance. Unknown resistance की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मीटर ब्रिज का यूज़ होता है. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड गिव द फॉर्मूला यूज. इसमें ओके तो मीटर ब्रिज क्या है, तो यहाँ मीटर ब्रिज बनाया हुआ है. तो मीटर ब्रिज इज़ अ सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हमें प्रैक्टिकल में इसका यूज़ होता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ व्हिटन ब्रिज है. तो दैट इज़ यूज टू मेज़र एन अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस को हम मेज़र करना है. तो देखो यहाँ पे ये जो आरबी रियोस्टेट बोर्ड होता है और यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ कनेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से हम उसको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके तो हम इसका प्रिंसिपल लिखेंगे. प्रिंसिपल तो ये व्हिटन ब्रिज का प्रिंसिपल पे काम करता है. ओके इट्स वर्किंग ऑन बेस. इट्स वर्किंग is based on the principle of व्हिटन ब्रिज. व्हिटन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है. ओके when the bridge is balanced, when bridge is बैलेंस्ड. जो ब्रिज बैलेंस में होता है तो हमने देख लिया था वो आगे के P/Q इज इक्वल टू R/S होता था. तो ये प्रिंसिपल्स पे काम करता है. नाउ कंस्ट्रक्शन उसका कैसा है. कंस्ट्रक्शन तो ये मीटर ब्रिज कैसे बना जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीशियम वायर. तो इट कंसिस्ट of usually 1 meter long मैग्नीनियम वायर का बना हुआ ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. यानी कहीं से पतला और जाड़ा होता नहीं, एक ही यूनिफॉर्म यानी एक ही लेंथ का और यूनिफॉर्म सेक्शंस का होता है. स्ट्रेच्ड लगाया हुआ था. स्ट्रेच्ड along a meter scale, along a meter स्केल फिक्स्ड. ये मीटर स्केल फिक्स्ड होता है ओवर अ वुडन बोर्ड. ओके एंड विथ 2 ends soldered to 2L shaped thick copper wire. Thick copper strips A and C. Okay तो देखो you can see here it's a consist of a long मैग्नीनियम wire stretched ओके इन अ मीटर स्केल. यहाँ मीटर यानी स्केल किया होता है 1 to 100 मीटर का स्केल दिया होता है. ओके और ये वुडन जो है वुडन पे बोर्ड पे उसको फिक्स किया जाता है. और ए और सी है. ए और सी में देखो ए एल शेप के है. ये एल है 2L शेप के कॉपर स्ट्रिप्स होते. ए एंड सी के कॉपर स्ट्रिप्स होते
है। ओके, और बिटवीन टू कॉपर स्ट्रिप्स, between two copper strips another copper strip is fixed so as, इसी तरह से फिक्स किया जाता है so as to provide टू गैप्स उसमें होते इसी टाइप से, तो ए बी गैप्स एंड ए डैश बी डैश गैप, ऐसी दो गैप्स दी गई होती है। जैसे कि देखो, टू स्ट्रिप्स ए एंड सी दिया होता है, उसमें बीच में ये जो स्ट्रिप है कॉपर स्ट्रिप है इस तरीके सो एज गैप्ड, सो ये ए बी गैप हो गया और ए डैश बी डैश गैप हो गया, तो इसी तरह से वो कनेक्ट किया गया होता है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट टू स्ट्रिप्स, अनदर स्ट्रिप्स यहाँ पे दिए। अब देखो आगे क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी इज गिवन इन अ गैप ए बी, तो यू कैन राइट हियर रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी is connected in गैप ए बी गैप में देखो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया गया हुआ है। एंड द अननोन रजिस्टर, जिसका हमें क्या रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो अननोन रजिस्टेंस है। ओके, एंड द अननोन resistance S is connected, और unknown resistance S is connected in gap A1 B1। देखो A1 B1 गैप में हम unknown resistance S कनेक्ट किया गया है। ओके, सोर्स ऑफ EMF E, ए सोर्स ऑफ EMF यानी हम यहाँ से पावर सप्लाई करेंगे बैटरी से AC, यहाँ कहाँ ए और सी से हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अ सोर्स ऑफ EMF E is connected across AC से हमने कनेक्ट किया हुआ है सोर्स ऑफ अ मूवेबल जॉकी, ये मूवेबल जॉकी हमने यहाँ डी से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया हुआ है। मूवेबल जॉकी and galvanometer are connected across BD। ओके, तो आप ये डायग्राम यू कैन सी, ये जॉकी की होती है यहाँ पे, तो वो क्या गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन की हुई होती है अक्रॉस बीडी, और जॉकी यानी ये की बराबर बीडी से ये ज्वाइन किया होता है। इन फिगर डायग्राम में बताया हुआ इस तरीके से बताया जाए, कनेक्ट किया होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो कैसे वर्किंग किया जाता था, आफ्टर टेकिंग आउट अ सुटेबल resistance, after taking out suitable resistance are from resistance box, तो
तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम क्या, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तो ये सब में से अपने हिसाब से निकाल के सेट करना पड़ता है। आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम रजिस्टर निकालेंगे और हम जॉकी की यहाँ से यहाँ ऐसे ए और सी में मूव कराएंगे। द जॉकी इज मूव्ड along the AC, और ए और सी के बीच में हम यह जॉकी की ऐसे मूव कराएंगे। ओके, if there is no deflection in the galvanometer, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द बैलेंस कंडीशन एज वी स्टडीड इन द व्हिटन ब्रिज, क्योंकि ये व्हिटन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटन ब्रिज। व्हिटन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। अब देखो हमारे AB में AB पार्ट P है और BC पार्ट हमारा Q है, तो हम कह सकते हैं ओके, इफ P and Q are the resistance of the parts AB and BC of a wire। ओके, तो देखो आप देख सकते हैं ये AB वायर है, यहाँ पे AB ये पूरा वायर है, उसमें AB पार्ट P है और BC पार्ट Q है। ओके, तो फॉर बैलेंस कंडीशन the bridge for balance condition of the bridge, हम जानते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। चलो अब देखते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर AC इज इक्वल टू, लेट टोटल लेंथ ऑफ वायर AC इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। टोटल 100 ही होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, इसीलिए उसको वो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होता। AC जो लेंथ है ऑलवेज 100 सेंटीमीटर्स यानी 1 मीटर है, इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे, मीटर ब्रिज इसके लिए कहते हैं। तो टोटल लेंथ 100 है एंड AB इज इक्वल टू L सेंटीमीटर लेते हैं। देखो हमारा ये L लिया, स्मॉल L ले सकते हैं, बिग L इज इक्वल स्मॉल L, AB स्मॉल L ले लिया। इसका मतलब क्या, 100 में से देखो ये स्मॉल L है AB, तो 100 में से L गया तो ये हमारा BC मिल गया, तो BC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 100 माइनस L सेंटीमीटर हो गया। अब देखो since the bridge wire is uniform cross section, wire is uniform, wire is of a uniform cross section, therefore यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्रोपोर्शनल टू
resistance of wire proportional to length of wire. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, P अपॉन Q इक्वल्स टू हो जाएगा, P कौन सा है हम देख सकते, P ए बी लेन का है और Q है BC लेन का है, तो P इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ AB, और दूसरा हम जानते हैं Q इज अ रेजिस्टेंस ऑफ BC. ओके, AB का मतलब क्या हुआ, ये RL हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L हो जाएगा, 100 माइनस L. ओके, R कैंसिल हो गया, इसका मतलब L अपॉन 100 माइनस L आ गया. तो देयरफॉर P और Q की जगह R अपॉन S है, तो R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L हो गया. ओके, इसका मतलब और हमें S फाइंड करना है, तो S इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L. तो knowing L and R unknown resistance, S can be obtained. ये हम डिराइव कर सकते, फाइंड कर सकते. तो ये मोस्ट टाइम भी थ्योरम है, बोर्ड में पूछा जा सकता है. बेस्ट ऑफ लक.